पॉलीगॉन और वर्टिसेस और एजेस, इनके बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जिनको हम लोग अभी कवर अप कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वो हम लोग लेटर ऑन जब कोई ऑब्जेक्ट मॉडल करना शुरू करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे या पॉलीगोनल मॉडलिंग शुरू करेंगे, तो हम लोग साथ साथ उसको भी कवर अप कर लेंगे। अभी हम लोग वो चीज़ें कवर अप कर रहे हैं जिसकी हमें बेसिक नीड है। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट वो चीज़ें कवर अप कर ली जिनकी हमें बेसिक रिक्वायरमेंट थी। उसके बाद हम लोग अब आ जाते हैं दूसरे मॉडिफायर्स के ऊपर, जो कि हमें यहाँ मिलते हैं, जिनसे हम किसी भी किस्म का ऑब्जेक्ट को दूसरे शेप में ढाल देते हैं। किस तरीके से कि मैं इसको फ़िलहाल थोड़ा सा मूव करा देता हूँ। मेरा वर्ल्ड का 0 ये रहा। मोस्टली आपकी प्रैक्टिस हमेशा यही होनी चाहिए कि आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाएं वो बनाएं वर्ल्ड के 0 के ऊपर। आपने एक बॉक्स क्रिएट करा और आपने इसको वर्ल्ड के 0 के ऊपर रख दिया यहाँ पर, और थोड़ी सी आपने इसकी प्रॉपर्टी बढ़ाई, यहाँ से आपने इसकी हाइट बढ़ाई इस तरीके से, और आपने इसके मज़ीद एजेस बढ़ा दी, क्योंकि मुझे अभी जो मॉडिफिकेशन करनी है वो करनी है इसकी हाइट के अंदर। ठीक है, एक मॉडिफायर हमारे पास है, इसको हम लोग सबसे पहले कवर अप करेंगे, वो है ट्विस्ट, TW। ट्विस्ट क्या करता है? आपका गिज़्मो ये आपको दिखा रहा है कि गिज़्मो कैसा है। मेरा गिज़्मो फ़िलहाल मुझे नहीं छेड़ना। मैंने जस्ट क्या करा, ये देखें। आप इससे किसी भी किस्म की, लेट सपोज कि कोई रॉड भी बन सकती है, कि जैसे कि ड्रिल मशीन अगर आप इसको कंसीडर करेंगे तो खैर बहुत मोटा हो गया है, लेकिन आप जो ड्रिल मशीन के जो ड्रिलर होता है, जो रॉड होती है, वो इस तरीके से घूमी हुई होती है। सही है, तो आप उससे भी कंसीडर कर लें कि ये वही बनने जा रही है। तो मैंने इसको मज़ीद इस तरीके से कर दिया है। ठीक है, आपकी ज्योमेट्री के डिपेंडेंट है ये। आपके बॉक्स के अंदर जितने भी सेगमेंट्स हैं, इसीलिए मैंने हाइट बढ़ाई थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं हाइट को मॉडिफाई करने वाला हूँ। देखिए, मैं जितने कम करूँगा ना, इसके सेगमेंट्स उतने ही दिखना शुरू हो जाएंगे। सेगमेंट्स ये कहलाते हैं, इनको हम लोग सेगमेंट्स कहते हैं। और जो ओवरऑल चीज़ आपके सामने दिख रही है वो कहलाती है ज्योमेट्री। तो मैंने क्या करना है कि जस्ट मैंने हाई सेगमेंट्स में जितने कम करूँगा, देखें आपके पास उतना ये लो पॉली दिखता रहेगा। जितना मैं हाई करूँगा ये उतना स्मूथ दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या करा कि मज़ीद मैं इसको और इसकी हाइट प्रॉपर्टी बढ़ाता हूँ। ठीक है, और मैं मज़ीद इसको जो है ना ट्विस्ट करता हूँ, और मैं इसके अंदर थोड़े से और एजेस को बढ़ा देता हूँ। अभी 20 कर देता हूँ। ठीक, थोड़ा सा स्मूथ हमारे पास ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद इसकी मुझे टिप बनानी है। जब मैंने इसको ड्रिल मशीन के ड्रिलर का नाम दे रही, तो हम लोग इसको कंप्लीट ही करते हैं कि किस तरीके से होगा वो। तो ये ऑलमोस्ट इस तरीके से आ गया। तो इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा स्केल डाउन कर लेता हूँ ताकि मुझे दुश्वारी ना हो। ठीक है, आप इसको कंसीडर कर लें कि ड्रिल मशीन ये वाली चीज़ आ गई है। थोड़ी और हाइट बढ़ा दूँ ताकि एक प्रॉपर शेप आपके पास आ जाए, ऐसे ये वाली, और मल्टीपल टाइम्स मैं इसको कर दूँगा रोटेट। ये हो गई है। तो ड्रिलर की आपके पास ये वाली चीज़ आ गई, और नॉर्मली वो चीज़ यहाँ से टिप हुई होती है, तो उसके लिए हम लोग चेक करते हैं कि अभी वो चीज़ काम करेगी कि नहीं। वो कहलाता है टेपर। तो आपने टी दबाना है। जस्ट सबसे पहले आपके पास मॉडिफायर आ रहा है, वो है टेपर। टेपर क्या करेगा कि आपने टेपर के अंदर गए, प्रॉपर्टी खोली, और मैं इसको चाहता हूँ इसका गिज़्मो यहाँ पर हो, क्योंकि मुझे यहाँ से इसको करना है। तो चेक कर लेते हैं अभी कि इस तरीके से काम करेगा कि नहीं। और मैंने प्रॉपर्टी इसकी कर दी ऐसे यूँ। तो देखें, इसने इसको इस तरीके से ढालते। अच्छा, थोड़ी सी रिवर्स वैल्यू हो रही है, उसका आपसे वरीड नहीं होना। और इसको गिज़्मो उसको नीचे आके भी देखते हैं कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पतला हो चुका है। इस तरीके से नहीं होता, छोटा सा वो यहाँ पर होता है ऐसे। और टेपर का काम ये वाला होता है। मैं एक और बॉक्स भी क्रिएट करके दिखा देता हूँ कि टेपर और किस तरीके से करता है। कि आपके पास बॉक्स और टेपर, मोस्टली टेपर का यही काम होता है कि वो आपके जो ऑब्जेक्ट स्टार्ट टू एंड, ये देखें इस तरीके से करता है। अगर आप ऐसे वैल्यू कर देंगे तो वो नीचे से हो जाएगा, ऐसे वैल्यू कर देंगे तो वो ऊपर से हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये आ रहा है कर्व।
कर्व क्या करता है ये देखें आप, समझ लें ये कोई एक शो पीस काइंड ऑफ, या फिर ये फूल भी बन सकता है जब मैं इसको थोड़ा सा ग्रेविंग कर दूंगा अंदर बात के अंदर। तो ये वाली चीज़ ये बन सकती है। देखिए ये सारे टूल्स वो हैं, आप इनसे खुद ही खेलेंगे ना तो आपको मज़ा भी आएगा और आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी पैदा होगा, यार ये चीज़ तो ऐसे भी हो रही है, ये चीज़ तो वैसे भी हो रही है। देखें, सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप उससे क्या क्या चीज़ बना सकते हैं या फिर क्या क्या चीज़ किस किस्म की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, हल्का सा ये वाला चीज़ ऐसी आ गई, ये छोटा सा आपका एक बुर्ज खलीफा काइंड बन गया है। सॉरी, बुर्ज खलीफा कह रहा हूँ, जो दूसरे वाली इनकी बुर्ज अरब है, क्या है, आई फॉरगॉट टू नेम ऑफ दिस बिल्डिंग। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ा सा उसको खेल सकते हैं। प्लस ये कि आपके पास दूसरे और एक्सिस हैं, ये देख रहे हैं, तो ये वाली चीज़ भी आप कर सकते हैं। राइट नाउ उसके ऊपर ये वाला पैरामीटर काम नहीं कर रहा, तो फिलहाल उसको बाय डिफ़ॉल्ट आप ये वाला रहने दें। और ये देखें, ये वाली चीज़ आ गई। लिमिट लगा सकते हैं आप, लिमिट के अंदर क्या है, वो ऐसी चीज़ है कि आपने जब लिमिट छोड़ी तो देखें वो लिमिट के अंदर जो है ना आपको ऐसा कर देगा। ये वही गिज़्मो वाली चीज़ हो रही है, गिज़्मो उसका अप एंड डाउन हो रहा है, तो नीचे से भी ऐसी चीज़ हो सकती है। फिर उसके बाद आप दोबारा से इसकी प्रॉपर्टी को खेल लेते हैं। लिमिट लगी हुई है इस वजह से नहीं कर रहा है, 555 मैं लिमिट हटा दूँगा तो देखें नीचे से इसका जो इफ़ेक्ट है वो क्रिएट होना शुरू हो चुका है। मैं वापस लिमिट हटा देता हूँ तो ये चीज़ दोबारा इस तरीके से आ गई है। मैं अगेन इसके ऊपर दोबारा ट्विस्ट लगा देता हूँ तो देखें ये कुछ इस तरीके से फॉर्म में आ जाएगा। ये वाली चीज़ दोबारा मल्टीपल आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी भी है, ये वाली प्रॉपर्टी भी है, लेकिन हमने z की इसकी वैल्यू छेड़ी हुई है, तो इस वजह से हम लोग z के ऊपर ही काम कर रहे हैं। अगर ये मॉडल इस तरीके से बाहर होता, y एक्सिस पर बाहर होता तो हम लोग y एक्सिस के ऊपर मॉडिफिकेशन कर रहे होते। ये वाली चीज़ आ गई। मैं ट्विस्ट को डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद एक और हमारा खूबसूरत सा मॉडिफायर है जो कि है बैंड। बैंड में इसको एक पत्ता बनाने की कोशिश करता हूँ। सही है, मैं टेपर के अंदर यहाँ पर आया हूँ, बॉक्स की हल्की सी प्रॉपर्टी में उसकी विड्थ को ऐसे कर देता हूँ, बल्कि नहीं, यहाँ से ये हमने कर दिया है सही। और इसका टेपर का जो गिज़्मो है उसको मैं यहाँ रखता हूँ कर्व की प्रॉपर्टी के अंदर, सही। और एक और टेपर ऐड करके देखते हैं कि वो वाली चीज़ ये कर रहा है क्या नहीं कर रहा। एक और टेपर ऐड करने के बाद मैं इसको गिज़्मो को इसको हल्का सा यूँ करता हूँ 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, और फिर मैं देखता हूँ कि इसका कर्व काम कर रहा है। कर्व इसका इस तरीके से काम कर रहा है। फिर ये चीज़ सही है, तो ऑलरेडी बैंड हुआ है, लेकिन इसको मज़ीद हम लोग यहाँ से बैंड भी कर सकते हैं। या आप आए और आपने इसको ऐसे बैंड कर दिया, ये देखें ऐसे बैंड कर दिया। फिर आप इसको डायरेक्शन भी देते कि भाई तो ऐसे घूम जा या इस तरीके से कर ले, तो आप इसको जब खेलेंगे इससे तो आपको पता लग जाएगा। ये देखें आप, एक हल्का सा नेचुरल आपको एक फ़ील आ रही है, ठीक है। और आपके पास हम लोग जेड एक्सिस पर ही काम कर रहे हैं तो जेड एक्सिस के ऊपर आ गया है। मैं मज़ीद इसको एंगुलर कर देता हूँ कि भाई तुम पूरा नीचे जो इस तरीके से घूम जाओ, ये वाली चीज़ आ गई। प्लस ये कि मैं चाहता हूँ कि ये एक्यूरेसी हो उसके अंदर। लाइक मैं डायरेक्शन अगर इसकी बंद करता हूँ, डायरेक्शन इसकी मैं इसकी कर देता हूँ ऑलमोस्ट 45 90, ये एक्यूरेसी आ गई पूरी की पूरी, ठीक है। और हल्का सा इसको मैं थोड़ा सा उठाऊँगा, ये वाली चीज़। आपका गिज़्मो बड़ा मैटर करता है यहाँ पर, देखें मैं जैसे जैसे गिज़्मो उठाऊँगा ना, देखें गिज़्मो का बड़ा रोल है यहाँ पर, सही। तो मैं यहाँ पर मैंने इस तरीके से करा। और एक अगर आपने फूल बनाना है तो आपने क्या करा, देखें अब गिज़्मो का काम देखें जो मैंने पिछली क्लास के अंदर कवर अप करा था। गिज़्मो जो मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट से नहीं आए बल्कि वर्ल्ड की अलाइनमेंट से आए। मतलब मैं यहाँ रखता हूँ इस तरीके से, और मैं इसको ग्रिड से स्नैप भी करा देता हूँ कि मैंने स्नैपिंग ऑन करी और ये वाले इसके ऊपर भी आया हूँ और मैंने इसको इससे अलाइन करा दिया, बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर आ गया है। और अब मैं इसका पिवट छेड़ता हूँ यहाँ से यूँ और मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। अब देखिएगा मेरा गिज़्मो का काम,
मैंने ऐसे इनेबल भी कर दिया है। अब मैं यहाँ से इसको मल्टीपल कॉपीज़ लेता हूँ, यूँ या यूँ, और मेरे पास कितने आने चाहिए? तकरीबन 4 आ जानी चाहिए। 4 में आपके पास एक फूल काइंड ऑफ आपके पास ये वाली चीज़ आ गई है। देख रहे हैं? गैप थोड़ा सा रह गया है तो वो खैर हम लोग कवर अप कर सकते हैं बाय मैनुअल, इस तरीके से ऐसे कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। और फिर उसके बाद आप बीच में इसके कोई भी स्फेयर ऐड कर दें। तो मॉडलिंग बड़ी प्यारी चीज़ है, 3D मॉडलिंग। देखें, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मैं फूल बनाने जा रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से इसका शेप निकलता रहा तो मैंने उसको सोचा कि इसको कंप्लीट ही कर दूँ। ये वाली चीज़ आ गई है। एक जो बेस होती है, बेसिक सी मैं बता रहा हूँ, कोई इतना नेचुरल नहीं बनाने जा रहा मैं। इसको मुझे थोड़ा सा स्मूथ करना है। लेट्स सपोज के जो एजेस जो हैं वो दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ, एक और मॉडिफायर है हमारे पास विच इज़ टर्बो स्मूथ। ये देखें, ये वाली चीज़ आ गई। आपको इसको मज़ीद नोक बनानी है तो आप टेपर से भी कर सकते हैं ये वाली चीज़, लेकिन आपको ये वाली सारी की सारी प्रॉपर्टी को डिलीट नहीं करना है, आपने हाइड कर देना है इस तरीके से। ये वाली चीज़ आ गई। आप दोबारा टेपर के अंदर जाएं, टेपर की प्रॉपर्टी को आप अमाउंट दे दें कि भाई आप जो है ना वो इस तरीके से थोड़ा सा आप नोक बना लो। ये देखें, ये नोक आ गई है। और मैं दोबारा सारी चीज़ें खोलता हूँ तो देखें नोक हमारे पास मेंटेन है। अच्छा, ये चीज़ अगर मैं इन सब की इंस्टांस लेकर करता तो ये ऑटोमेटिकली इन चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल हो जाता, लेकिन मैंने कॉपी ली थी जिसकी वजह से ये नहीं हो सके। तो मैं अगेन इन सब को डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ और इसकी रोटेशन की देखता हूँ कि कितनी वैल्यू डली हुई है। मैं जस्ट अगेन यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं रख देता हूँ 4 साइड या 5 साइड का। तो 1 4 ये आ गए। इसको अब किसी किस्म की मेरे ख्याल में दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा और बढ़ा दूंगा मैं की वैल्यू को ऐसे, और मैं ऐसा रखता हूँ, फिर मैं करता हूँ 4। ये आ गया तकरीबन अपनी जगह पर। उसके बाद आपने टर्बो स्मूथ भी लगा हुआ है। टर्बो स्मूथ ये वाली चीज़ करता है। ये क्या करता है कि आपके जो पॉलीगॉन्स हैं ना उनको मल्टीपल टाइम्स ऐड करने के साथ साथ उनके जो एजेस हैं वहाँ पर भी ज्योमेट्री क्रिएट कर देता है। इसको हम लोग ज्योमेट्री भी कहते हैं। देखें, एडिशन कर देता है। तो ये देख रहे हैं, ये चीज़ स्मूथ कर देता है। टर्बो स्मूथ तब काम आता है। और अक्सर कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि टर्बो स्मूथ के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। वो भी अगर आगे चलकर हम लोग कवर अप करेंगे कि वो कौन से मॉडल्स होते हैं जिनके ऊपर टर्बो लग कर ही वो शेप निकलती है, तो वो भी कवर अप कर लेंगे। टर्बो का काम फ़िलहाल यही चीज़ है। इसकी हल्की सी हम लोग थोड़ी सी और अल्ट्रेशन कर लेते हैं कि इसको एडिट पॉली करने के बाद यहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद इनके पॉलीगॉन्स कंट्रोल पकड़ कर मैंने पॉलीगॉन्स पकड़े। मैं ग्रो के अंदर जाता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। सही, थोड़ा सा और ऊपर वाला लेता हूँ क्योंकि मेरे वाले चीज़ें ख़राब हो रही हैं। ये आ गई, लेकिन इंटरसेक्शन ये वाली चीज़ हो रही थी। तो मैं कभी क्या करता हूँ कि मैं इसको बीच में हल्का सा ऐसा रख लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़े। तो थिकनेस के लिए हमारे पास कौन सा मॉडिफायर है? हम यहाँ पर आते हैं और उसको करते हैं शेल। ये मैंने शेल कर दिया तो शेल ने इसको आउटर प्रॉपर्टी बढ़ा दी। हमें चाहिए थी इनर, तो कुछ मसला नहीं है। हम आउटर की प्रॉपर्टी को कर देते हैं 0 और इनर की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ये थोड़ी सी आपकी शेल की प्रॉपर्टी आ गई। ठीक, शेल ये वाला काम करता है। बड़ा अच्छा मॉडिफायर है शेल। और जो लोग सिंगल मॉडलिंग पर काम कर रहे होते हैं पर आखिर में वो शेल जब लगाते हैं तो बड़ा मॉडल की जो लुक है ना वो उसी टाइम आती है। फिर शेल, फिर टर्बो, फिर ये वाली चीज़ें, तो बड़ा अच्छा सिनेरियो होता है शेल वाली मॉडलिंग का। तो शेल हम लोगों ने फ़िलहाल यहाँ पे लगा दिया है। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये वाली चीज़ें भी मेरे पास सुथरी हों, तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर शैम्फर्ड से काम करके देखता हूँ कि शैम्फर्ड यहाँ पर चले टूल मेरा। और शैम्फर्ड की वैल्यू इस तरीके से करनी पड़ेगी। यहाँ पर आ जाते हैं, ये वाली चीज़ ये
इतनी वैल्यूज़ काफ़ी है और मैंने ये कर दिया। कुछ पॉलीगॉन्स नीचे के भी रह गए तो हम लोगों ने इसको भी रख लेना है। शैमफर्ड की प्रॉपर्टी सेम एज प्रीवियस, यहाँ पर आकर इसको 1 by 1 0 by 0 और ये चीज़ इस तरीके से ये वाली आ गई। अच्छा अभी देखिएगा यहाँ पर आपके पास ना ऐसे एक एज क्रिएट हो जाती है, तो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम बीच में एक एज क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ और मैंने लिया है रिंग। रिंग के बाद मुझे बीच में एक एज क्रिएट करना है, तो मैं क्या करता हूँ कनेक्ट, जो कि ये रहा। ठीक है, एज की प्रॉपर्टी के अंदर ये देखें राइट नाउ कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो एक नई चीज़ भी आ गई। इस तरीके से मैंने कहा था कि हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब मजीद और चीज़ें भी कवर अप कर लेंगे। तो ये कनेक्ट एज की प्रॉपर्टी के अंदर आए हम लोग आए हुए, हमने जस्ट सिंगल क्लिक करना है इसकी विंडो के ऊपर कनेक्ट, तो इसने देखें इसने एक एज क्रिएट कर दिया। ये रहा, हटाता हूँ तो नहीं है तमाम के अंदर, ये इनके बिल्कुल बीच में क्रिएट करता है। ये देखिएगा कनेक्ट, ये आ गया। और मैंने क्या करना है, इन तमाम एजिस को पकड़ा, यानी कि डबल क्लिक करा मैंने और कंट्रोल फिर दोबारा पकड़कर डबल क्लिक करा, ये सारी चीज़ें आ गई। मुझे इन एजिस को डिलीट करना है, तो जस्ट अगर मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा ना तो ये मेरे पूरे के पूरे पॉलीगॉन्स को डिलीट कर देगा, जो कि मुझे नहीं करना। आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ, ये देखें। तो इसका तरीका क्या है इनको डिलीट करने का, आप आए कंट्रोल और आपने दबाना है बैक स्पेस, ये चीज़। तो यहाँ से इसने एज भी डिलीट कर दिए, उनके वर्टिसेस भी यहाँ पर नहीं है, एक सूत्री आपके पास ज्योमेट्री मौजूद है। ठीक है, तो ये थे शेल का मॉडिफायर और यहाँ पर ऑलरेडी लगे हुए ये वाली चीज़ें। फिर इसके बाद एक और हमारे पास मॉडिफायर है जो कि डिफॉर्म करता है हमारे मॉडल को, विच इज़ FFD। ये देखें, ये भी बड़े काम, वैसे तो सारे ही काम के हैं यहाँ पर। तो ये क्या करता है, ये देखें, ये मॉडल को मज़ीद और मॉडिफाई कर लेगा आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब आपको थोड़ा सा इसको नेचुरल लुक देना है कि भाई पत्ते जो हैं वो इस तरीके से नहीं होते, आप थोड़े से टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो आपने क्या करा कि थोड़ा सा यूँ कर दिया, थोड़ा सा यूँ, या हल्का सा घुमा दें अब आप, तो ये इस तरीके से शेप जो है इनकी दिखना शुरू हो जाती है। तो ये काम करता है FFD। अच्छा, FFD के अंदर भी मल्टीपल हमारे पास ऑप्शन है, FFD 2.2, FFD 3.3 और 4x4। तो राइट नाउ मैंने अभी जो FFD कॉल करा हुआ है वो करा हुआ है 4x4। इसकी अच्छी एग्जांपल बॉक्स से क्रिएट करके दिखा देते हैं कि FFD एक्चुअली करता क्या है। अगर यहाँ पर हम लोग स्फेयर को भी ले लेते हैं तो देखें FFD किस तरीके से काम करेगा। यहाँ पर मैं लगाता हूँ FFD 3.3 इनफ है मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे जो एग्जांपल दिखानी है वो 3.3 वाली है। मैंने जस्ट इनको पकड़ा, FFD के अंदर आया हूँ मैं, कंट्रोल पॉइंट्स 3.3 सेलेक्ट करें तो देखिएगा 3, यानी कि ये उसकी रॉ कॉल देखें 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी कि 3x3 इस तरीके से लेकर जाता है। अब मैंने क्या करा, ऊपर के जस्ट पॉइंट्स पकड़े, ये देखें सही, एक आप समझ लें नटशेल काइंड ऑफ ये चीज़ ना आपकी बनने जा रही है। या फिर जो एक जिस तरीके से शहद भी भरा होता है अक्सर पिक्चर्स के अंदर, वो कुछ इस तरीके की एक शेप होती है, इस तरीके से होता है। तो ये इन मॉडिफायर्स की हेल्प से जो है ना ये कुछ इस तरीके की बड़ी नेचुरल सी लुक आती है। उसके बाद आप चाहते हैं कि यार ये थोड़ा सा ये जो है ना ये ऊपर से उठे, नीचे से हल्का सा गिरा हुआ, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं रोटेशन की प्रॉपर्टी को लेकर। ये देखें, तो अभी जो है ना ये एक हल्की सी आपको सोफ़ा वाली या जो झूलों के ऊपर अक्सर जो लगी हुई होती है ये वाली चीज़ दिखना शुरू हो जाएगी। ये देखें, ये वाली चीज़ आ गई। फिर उसके बाद आप जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर लेते हैं, ये वाली चीज़, ये देख रहे हैं, ये चीज़ हो गई। फिर आप कहते हैं कि यार ये थोड़ा सा जो है ना ये वाली प्रॉपर्टी भी अप होनी चाहिए, तो आप इन प्रॉपर्टी को भी लेकर आ जाते हैं साथ साथ, ये ताकि ज्योमेट्री जो है वो फ्लो में रहे सही। फिर उसके बाद आप कहते हैं कि यार ये वाली चीज़ जो है ना थोड़ी सी इसको भी बाहर होना चाहिए ऐसे, और साथ साथ ये भी थोड़ा सा श्रिंक हो। तो आपने इन तीनों को पकड़ लिया ऐसे, बस आप खेलते रहें, आपको जो शेप बनाना है आप इस तरीके से कर करके जो है ना आप एक खूबसूरत सा खुद भी शेप निकाल लेंगे। देखिए, पहले ये नट शेल था, फिर उसके बाद एक ये झूले की हल्की सी कुर्सी काइंड ऑफ बन गई, फिर ये वाली चीज़ बन गई। फिर उसके बाद जो है ना
अब आगे का भी नहीं पता क्या क्या ये बनता रहेगा। तो ये मॉडिफायर की हेल्प से बन रहा है, ये सारी चीज़ें जितनी भी बन रही है ना ये मॉडिफायर से बन रहा है सारा। तो राइट नाउ अभी FFD 3.3 लगा हुआ था, तो उसके बाद हम लोग FFD 4.4 भी लगा सकते हैं, इससे कोई मतलब पाबंदियाँ नहीं है। आप मॉडिफायर के ऊपर मॉडिफायर, उसके ऊपर मॉडिफायर, उसके ऊपर मॉडिफायर, आपकी जब तक आपका जो शेप है वो निकल नहीं जाता आप उसके ऊपर लगाते रहते हैं, किसी किसी की कोई पाबंदी नहीं है इस दौरान। फ्रंट से मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है तो मैंने दोबारा से इस तरीके से कर दिया ये वाली चीज़। और ये 4x4 कॉल कराया हुआ है मैंने, और मैं यहाँ पर आता हूँ तो फिर मैं देखता हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर लेफ़्ट की प्रॉपर्टी में अगर मैं आता हूँ तो मैं दोबारा इस तरीके से कर लेता हूँ, और लेफ़्ट की प्रॉपर्टी के अंदर आकर देखता हूँ कि मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा इसको ऐसे होना चाहिए, यूँ, या फिर ये थोड़ा सा यूँ, ताकि बेस इसकी स्ट्रेट काइंड रहे। तो ये वाली चीज़ आ गई, ये देखें खूबसूरत सा एग शेल भी लग रहा है। और फिर उसके बाद इसके एजेस अभी दिखे हैं तो हम दोबारा क्या करते हैं, टर्बो स्मूथ कॉल करा लेंगे, TURBO टर्बो स्मूथ। देखें बिल्कुल बड़ी खूबसूरत सी आपके पास एक फॉर्म आई हुई है, ये वाली चीज़ आ गई। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर आप जो है ना कोई भी, यानी कि अगर एक झूला बनाना चाह रहे हैं तो आपने गद्दा बनाने के लिए आपने इसी के अंदर जो है वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्लेन से भी बना सकते हैं, या फिर दूसरे बॉक्स से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो FFD की मदद से ही होगा। वो किस तरीके से होगा कि आपने यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करा, या स्फेयर ही ले लें तो क्योंकि बेस्ट है, क्योंकि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। तो आपने क्या करना है, जस्ट यहाँ पर आना है और टॉप से ऐसा एक स्फेयर आपने बना दिया, ठीक है। और इसकी शेप के मुताबिक आपने यहाँ पर भी FFD ही कॉल होगा, क्योंकि हमने इसको ना इसके अंदर इसके मुताबिक शेप के मुताबिक ढालना है। तो आपने क्या करा, थोड़ा सा इसका स्क्वीज़ कर लेंगे ऐसे, और मेरे ख्याल में तो अभी से ही फिट होना शुरू हो चुका है, लेकिन इसकी जो बेस है वो बड़ी गोलाई सी आ रही है। तो आपने यहाँ पर आए और FFD लगाएंगे। अब हम लोग FFD 3.3 इनफ होगा मेरे ख्याल में। यहाँ पर आप आए और आपने इसको टॉप एंगल के अंदर इसके तमाम तीनों पॉइंट्स सेलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद आप इस तरीके से गए, आपने यहाँ पे रखा, इंटरसेक्शन अगर हो रही है होने दें, कोई ऐसा मसला नहीं है। आप यहाँ पर आए और ये वाले सेलेक्ट करने के साथ साथ आपने ये वाले भी सेलेक्ट करें, क्योंकि इनकी जो पोजीशनिंग है वो सिमेट्री है। यहाँ पर आप आ गए, हल्का सा ये कॉल हो रहा है बाहर, उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे। फिर इसके बाद असल चीज़ है वो ये वाली चीज़, क्योंकि आपने गड्ढा गड्ढा आपने बनाना है, वो यहाँ से ऐसे बन जाएगा, ये देख रहे हैं, ये हो गया है। फिर जो चीज़ आपके बाहर इस तरीके से दिख रही थी, आपने इसको हल्का सा ऐसे कर देना है, ये वाली चीज़। तो ये आपकी आ गई। आप चाहते हैं कि ये उठा हुआ भी हो, मतलब उठा हुआ कैसे कि स्लाइड यहाँ से इस तरीके से आ रहा हो, तो आपके पास ये वाले टॉप आपके पास सेपरेटर्स ये मौजूद हैं। आपने जस्ट इनको पकड़ना है और ऊपर कर देना, ये देखें ये आ गए। तो कहाँ से शुरू होता है, ये इस तरीके से शुरू होता, और फिर ये एक आपके पास शेप ये क्या बन चुका है। FFD भी हमने कवर कर लिया, और शेल भी कवर हो गया हमारा, बैंड के साथ साथ टेपर, ट्विस्ट, ये वाली सारी चीज़ें भी हो गई हैं। मैं इसको अनहाइड ऑल करता हूँ। ट्विस्ट ये रहा, ट्विस्ट के साथ अगर आप बैंड लगा देंगे तो बैंड भी काम कर जाएगा। एंडी ये देखें ये रोल हो जाएगा, अभी दिखेगा ये बैंड मार जाएगा ऐसे, ये वाली चीज़। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस मॉडिफायर से क्या क्या बनाने जा रहे हैं। जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस कर कर के आपको तमाम मॉडिफायर्स याद भी हो जाएंगे, और तमाम उनकी जो प्रॉपर्टी है वो किस किस तरीके से काम करते हैं, उनके गिज़मो छेड़ने से क्या चीज़ भी बन सकती है, वो सारी चीज़ें आपको याद भी हो जाएंगी। अब मैं इसके साथ कुछ सिमेट्रिकल कुछ करने की कोशिश करता हूँ राइट नाउ। देखिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है और मैंने इसको यहाँ पे रखा, तो एक और हमारे पास मॉडिफायर के अंदर एक और मॉडिफायर सिमेट्री, एक सिमेट्री तो ये था सही है, वो जो कि मिरर था, मैं बार बार उसको सिमेट्री कह रहा हूँ। सिमेट्री आप यहाँ पर करते हैं तो देखें ये वाली चीज़ आ गई, सही काइंड ऑफ हॉर्न बन गया या कोई भी शोपीस बन गया।
अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग ये कि जो काम भी मैं इसमें करूँगा वो साथ साथ यहाँ पर होगा, सिमेट्री के मॉडिफायर की वजह से। ये देखें आप, देख रहे हैं? तो अक्सर सिमेट्री मॉडलिंग के अंदर ये वाली भी सिमेट्री हम लोग काम करते हैं, जो कि एक तरीके से अभी हमारे पास इंस्टेंस क्रिएट हुआ हुआ है। ये देखें, डायरेक्शन ये वाली चीज़ें ऐसी आ रही हैं। ये हमारा सिमेट्रिकल मॉडिफायर इस तरीके से काम करता है। जस्ट ये रहा, आपके ऊपर डिपेंडेंसी है, आप इसको सिमेट्री इस एंगल में करना चाह रहे हैं या फिर इस एंगल में करना चाह रहे हैं या इस एंगल में करना चाह रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन यू, कि मेरे पास तो फिलहाल यही रिक्वायरमेंट थी, मैंने इस तरीके से कर लिया है। फिर बाद में आप एडिट पॉली कर दें। एडिट पॉली आप हमेशा तब करेंगे जब आपके पास आप बिल्कुल सेटिस्फाई हों, बिल्कुल अपने शेप से। लेट्स सपोज कि मैं इस शेप से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले इसकी कॉपी ले लेनी है एक, ताकि मेरे पास एक बैकअप रहे कि कल को मेरे पास कुछ चीज़ आती है, चेंज आती है किसी भी किस्म का, तो मेरे पास एक सेफ बैकअप रहे। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इनके पास जो मॉडिफायर्स लगे हुए, ये रहा, मैं इनको कर देता हूँ एडिट पॉली। ये मैं क्यों करता हूँ, जब हम लोग अनरैप पढ़ेंगे तब हम लोग इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि एडिट पॉली क्यों रिक्वायर्ड है। सही। और जब हम एक्सपोर्ट भी करते हैं तब भी हमें एडिट पॉली लगाना पड़ता है, वरना मॉडिफायर जो है वो मैक्स के मॉडिफायर्स हैं। लेकिन जब किसी ग्राफिक्स इंजन के अंदर अगर इस तरीके का मॉडल भेज देंगे तो वो आपके पास ना किसी भी फॉर्म में जा सकता है, इस फॉर्म में नहीं आएगा वो, क्योंकि ये मॉडिफायर जो है मैक्स के डिपेंडेंट है, किसी और के इंजन के अंदर ऑपरेट नहीं कर सकते ये वाले मॉडिफायर्स। हाँ, इसके ऊपर आप एडिट पॉली लगा दें तो इट बिकम्स अ नॉर्मल मॉडल नाउ। तो आप अभी एक्सपोर्ट कर देंगे तो ये वाली चीज़ उस शेप में दिख सकती है। इसी वजह से मैंने ये वाला बटन अपने ऊपर रखा हुआ है। तो एडिट पॉली आप तब करेंगे जब आप शेप से सेटिस्फाई हो। फिर आप जो है ना उसके ऊपर मज़ीद फ़र्दर काम कर सकते हैं। वो फ़र्दर काम क्या हो सकता है कि मुझे यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक और इसको एक्सट्रूड करना है इन ज्योमेट्री के अंदर रहते हुए, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, ये रहा, ये रहा, ये रहा। मैंने इनके पॉलीगॉन्स पकड़े, मैंने इनको हल्का सा एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पर वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, मैं यूँ लेकर आ गया हूँ और थोड़ा सा डाउन करता हूँ और मैं इनको इनके एजिस को जो है ना शैम्फर्ड कर देता हूँ इस तरीके से। ये देखिए, मैं इसको पहले आइसोलेट कर दूँ, शेप देखे निकलती जाएगी। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से निकालते हैं। शैम्फर्ड के अंदर मैं आया हूँ, ये देखिए हल्की सी काइंड ऑफ रस्सी या एक जो बॉर्डर होता है वो बनना शुरू हो चुका है। ये देखें, सही। तो ये वाली चीज़ आ गई। जब मैं दूर करता हूँ तो देखें, एफर्ट आता हूँ तो आपके पास एक रस्सी की फॉर्म इस तरीके से दिख रहा है। तो एडिट पॉली तब लगता है। सो बैकअप आपने ऑलरेडी लिया हुआ है और ये वाली चीज़ आ गई। ये थे कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट मॉडिफायर्स जिनका हमने स्टडी करा। अगले सेशन के अंदर हम लोग कोई ना कोई एक मॉडल क्रिएट करेंगे।